नमस्कार। आपके बच्चे की बर्थ डिटेल्स 3 अगस्त 2003 शाम के 4:52 में इनका जन्म हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में लगन उदय हो रहा था, धनु लगन, और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। यानी आपके लगन के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं और आपकी राशि जहाँ कन्या राशि में 6 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसके जो स्वामी हैं वो बुध है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, बुध जो कि बुद्धि और लॉजिक के कारक हैं, ये दो प्लैनेट आपकी राशि और लगन के मालिक हैं और ये दोनों ही प्लैनेट बैठे हैं कुंडली के भाग्य स्थान में। भाग्य भवन में जब बुध और बृहस्पति जैसे दो प्लैनेट बैठें तो ये एक तो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग धनयोग है, क्योंकि ये 4 केंद्र के मालिक बुध और बृहस्पति, ये सभी केंद्रों के मालिक एक साथ मिलकर एक साथ जुड़कर बैठ गए हैं भाग्य स्थान में। यानी ये व्यक्ति अपने जीवन में शरीर का, आयु का, स्वास्थ्य का, वाहन का, मकान का, पत्नी का, पद प्राप्ति का, व्यापार का, व्यवसाय का सुख अपने भाग्य के भरोसे भोगेगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी सिचुएशंस यहाँ दिखाई दी है, क्योंकि ये कर्म और दशम के मालिक जब एक साथ हों तो ये व्यक्ति को वर्कहोलिक बनाते हैं, यानी व्यक्ति कर्मशील प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। साथ ही साथ अपने बल पर भाग्य उदय करने में सक्षम होता है। अब लगन का मालिक बृहस्पति है जो लगन को वापस देखता है। लग्नेश का लगन को देखना फिर से इंडिकेशन देता है कि ये व्यक्ति जीवन में स्वयं कुछ न कुछ अपने बल पर अवश्य अच्छा करेगा। चलिए अब बात करते हैं। बृहस्पति यहाँ 0 डिग्री 53 मिनट्स के हैं, बुध 11 डिग्री 41 मिनट के हैं। इनके ऊपर 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। शनि की तीसरी दृष्टि है और मंगल की सप्तम दृष्टि दोनों भावों पर पड़ती है। ये स्थिति व्यक्ति के स्वभाव के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। इसको कहते हैं कि अच्छे खासे ट्रैक पर चलता हुआ आदमी कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन वो भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, उसको समय पर समझाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी कभी वो जोश में आकर गलत काम भी कर देता है या बिना सलाह लिए आगे चल देता है, बिना सलाह लिए काम कर लेता है। वो कंडीशन भी यहाँ देखी गई है। अब सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, बुध की राशि में हैं। सप्तम भाव में बुध शनि जैसा प्लेनेट हो तो ये थोड़ा शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, थोड़ी देर कराने में सक्षम है। अब यही शनि आपके बुध को भी देख रहा है जो कि सप्तम भाव का मालिक है। इसका मतलब है इसने विवाह स्थान और विवाह स्थान के मालिक बुध दोनों को यहाँ देख लिया है, संबंध बनाया है। साथ ही साथ आप देखिएगा विवाह का कारक जो शुक्र है वो कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। सूर्य उसके साथ है। सूर्य ने शुक्र को अस्त किया तो 7वें घर पे पीड़ा, 7वें घर के मालिक के ऊपर पीड़ा, और 7वें घर का कारक जो शुक्र है वो अस्त होकर अष्टम भाव में बैठ गया। इसका मतलब है व्यक्ति को जीवन में पद प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी। इसको कहते हैं सामाजिक मान सम्मान, कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अधिक प्रयासरत रहने के बाद भी आपको उतना वर्चस्व या उतनी सामाजिकता प्राप्त नहीं होगी जितनी प्राप्त होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, ये स्थान पत्नी स्थान के लिए आता है, यानी विवाह में देरी के संकेत तो है ही, विवाह के बाद पत्नी से वैचारिक मतभेद की स्थितियाँ भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब जब विवाह से संबंधित बात करिए तो उसके लिए हम देखते हैं नवांश कुंडली। नवांश कुंडली विवाह के लिए देखी जाती है। नवांश का लगन और सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पे है। लगन का मालिक चंद्रमा लगन में बैठा है, इसलिए वो लगन को मजबूती दे रहा है। अब 7वां घर, जैसे यहाँ कुंडली का 7वां घर है, ऐसे यहाँ नवांश का 7वां घर शनि का घर, वहाँ राहु बैठे हुए हैं। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ शनि मंगल है। अब शनि जो 7वें घर का मालिक है वो यहाँ 8वें घर में फिर से बैठ गया। इसका मतलब है कि इस कुंडली ने भी ये बात शो कर दी है कि देखिए वैवाहिक जीवन में इनकी तरफ तो प्रॉब्लम दिखाई दे गई। अब ये प्रॉब्लम कितने हद तक जाएगी आगे, ये निर्भर करता है इनकी पत्नी की कुंडली के ऊपर। इसलिए इनकी कुंडली में जो नकारात्मक कॉम्बिनेशंस हमें दिखाई दिए वो अगर इनकी पत्नी की कुंडली में ना हो तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, और अगर उनका भी ऐसा ही रहा तो वैवाहिक जीवन प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो ये तो ही एक विवाह से संबंधित स्थितियाँ।
सूर्य भाग्य स्थान का मालिक है, षष्ठेश के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब है ये स्थिति भाग्य को बनाने में बाधा देगी। भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर उसको भाग्य की उन्नति मिलेगी अवश्य। त्वचा से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग, ऐसे व्यक्ति विशेष को मिलने की संभावनाएं होती हैं। मंगल जैसा ग्रह जब तीसरे घर में बैठे तो ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल साहस कराने वाला प्लेनेट है और तीसरा घर अपने आप में सहजता और साहस के लिए जाना जाता है। जब मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ हो तीसरे घर के अंदर तो जीवन में व्यक्ति को जद्दोजहद कराता है, हिम्मत देता है, साहस देता है, सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है। अपनी दशा काल में छोटी बड़ी यात्राएं देता है। एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अब बुध बृहस्पति जैसे दो ग्रह भी तो मंगल को देख रहे हैं। इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में जो भी क्वालिफिकेशन करेगा वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, यानी उसकी क्वालिफिकेशन उसके काम आने वाली होगी। चलिए राहु केतु की बात करते हैं। राहु और केतु कुंडली के दो खराब स्थानों में बैठे हैं। 6th हाउस में राहु है, 12th हाउस में केतु है। राहु केतु की दशा जीवन में आएगी तो आपको रोग दे सकती है, बीमारी दे सकती है, झगड़ा झंझट दे सकती है, व्यर्थ की यात्राएं दे सकती हैं, बीमारी पर खर्च करा सकती हैं। और क्योंकि राहु जब छठे घर में होता है तो शत्रुहंता योग तो बनता है कि भी शत्रुओं को व्यक्ति परास्त करने में सक्षम होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग स्वयं में भ्रमित हो जाते हैं, अपने स्थिति को अपने आप ही प्रॉब्लम में डाल लेते हैं, अपने कर्मों के कारण, अपनी आदतों के कारण। वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। चंद्रमा जैसा ग्रह दशम भाव में बैठा, बुध की राशि में चंद्रमा है, आपको सोचने समझने की शक्ति देता है, लेकिन अष्टमेश है, दशम में बैठता है, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो देता है, यानी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा कठिन बनाता है। तो ये तो एक आपके ग्रहों की बात हुई। मैं यहाँ बात करूँगा अब आपकी कुंडली के दशाओं के बारे में। बिना दशा के कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुंडली में कितने ही बढ़िया राजयोग धनयोग हों, अगर दशा सही समय पर नहीं आती है तो वो सब बेकार है। राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है जीवन के 2011 से। 2003 में ये पैदा हुए, 8 साल की उम्र से राहु की महादशा शुरू हुई। अब राहु कहाँ है? 6th हाउस में, छठे घर में राहु है। 6th हाउस झगड़ा झंझट, रोग, चोट, बीमारी, किसी भी कार्य में प्रोग्रेस करने के लिए अधिक मेहनत, अधिक संघर्ष करना, ये भी राहु की वजह से है। डिस्टरबेंस इन माइंड, यानी जीवन में दिमाग का स्थिर ना रह पाना, किसी एक टारगेट की वजह पे नहीं ध्यान टिकना, इधर उधर भ्रमित होना, और संगत के कारण परेशानी आना, यारी दोस्ती में ज़्यादा दिमाग लगना, या बाहर की चीज़ें, सौंदर्य, भौतिक सुखों के प्रति ज़्यादा आकर्षण जाना, ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। अब ये राहु बैठा शुक्र की राशि में, शुक्र अष्टम भाव में, सूर्य की अभाव से अस्त। फिर वो कॉम्बिनेशन है कि अपने आप अपनी एजुकेशन को ख़राब करना, कि मैंने अपनी गलती से अपना नुकसान कर लिया, अगर मैं थोड़ा बहुत भी समझदारी से काम करता तो शायद मेरे साथ अच्छा होता। कि उम्र है इस बच्चे की अभी 16 वर्ष। अब इसमें एक प्लस पॉइंट है कि राहु को मंगल देखता है, मंगल पंचमेश है, पंचम भाव एजुकेशन के लिए जाना जाता है, यानी राहु में एजुकेशन तो दिख रही है, लेकिन उस एजुकेशन में कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं दिखाई दे रहा। राहु देखिए नवांश कुंडली में शनि की राशि में है, और शनि फिर से 8th हाउस में। यहाँ राहु शुक्र की राशि में, शुक्र 8th हाउस में। इसका मतलब है एजुकेशन में प्रॉब्लम तो आएगी, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, औसत दर्जे की भी रह सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी। एजुकेशन छूट जाना, एजुकेशन में लॉस होना, औसत तौर पे होना, परसेंटेज वाइज कम होना, एजुकेशन में कंप्लीट ध्यान ना लगना, ऐसे कॉम्बिनेशंस इस चार्ट के अंदर दिए हैं गए हैं। अभी इस भैया को चल रही है राहु में बुध की दशा, जुलाई 21 तक। जुलाई 21 तक तो लिए राहु में बुध। अब राहु की महादशा से ध्यान हटा के अंतरदशा पे आ जाएं तो कह सकते हैं कि बुध में वो जान है कि ये बच्चे को ठीक एजुकेशन करा सकता है। दिसंबर 18 से जुलाई 21 तक का जो समय है वो राहु बुध का है। बुध एजुकेशन के कारक भी हैं,
भाग्य स्थान में भी बैठे हैं, बृहस्पति के साथ भी बैठे हैं, मंगल से दृष्ट भी हो रहे हैं। इसका मतलब है राहु बुध में पढ़ाई हो जाएगी। असली चिंता मुझे इस चार्ट की है जब इनको जीवन में आएगी राहु में केतु और राहु में शुक्र की दशाएं, कि भाई जुलाई 21 से लेकर अगस्त 25 का जो समय है वो इस व्यक्ति विशेष के लिए एक कठिन समय होगा, क्योंकि केतु द्वादश में है, राहु और शुक्र अष्टम में है, शुक्र अस्त भी है। तो परिणाम का पूरा ना मिल पाना, परिणाम पूरी तरीके से प्राप्त ना हो पाना, वो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय के हिसाब से मैं अगर देखूं, अभी मुझे कुछ समस्या दिखती है, लेकिन मुझे जुलाई 21 के बाद समस्या ज़्यादा दिखती है। ये इस हॉरोस्कोप के लिए एक अच्छा योग यहाँ दिखाई नहीं दिया कि सही समय पर सही दशा मिल जाए तो अच्छा है। पढ़ाई के समय पर अगर पढ़ाई की दशा ना मिले तो कुंडली में पढ़ाई के योगों का क्या करेंगे। तो आपको पढ़ाई के समय पर पढ़ाई की दशा नहीं मिल पा रही है, इसको कहते हैं अत्यधिक संघर्ष के साथ सफलता। बहुत अधिक एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ ये भी परेशान होगा, कुछ ये आपको भी परेशान करेगा। आपका सवाल पहला ही सवाल है और वो भी आपकी दशाओं से मैच करता है। रोजगार क्या होगा, कब तक होगा, किस क्षेत्र में होगा, बारीकी से जांच करें। तो उस बारीकी की जांच पे ही मैं गया कि ये 16 वर्षीय बच्चा जिसकी दशा अभी राहु में बुध चल रही है, जुलाई 21 में ख़त्म हो जाएगी। इस बार ये हो जाएंगे 17 वर्ष के, 17 के बाद हो जाएंगे ये फिर 18 वर्ष के अगले वर्ष। उसके तुरंत बाद इन्हें राहु में केतु शुरू हो जाएगी। जुलाई 21 से जब राहु में केतु आएगी, केतु बैठे हैं कुंडली के 12वें घर में। 12th हाउस, यात्रा, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, दूर की यात्रा, स्थान परिवर्तन, ये सब केतु देगा। केतु मंगल की राशि में, मंगल 3rd हाउस में। इसका मतलब है जुलाई 21 से अगस्त 22 के बीच व्यक्ति किसी न किसी एजुकेशन के लिए, और वो एजुकेशन एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, उसके लिए ये कहीं बाहर एडमिशन लेगा। या तो रोज़ाना का अप डाउन इसका इतना ज़्यादा होगा कि भाई रोज़ाना 30-40 किलोमीटर आना, 30-40 किलोमीटर जाना, ऐसा रहेगा, या बच्चा वहीं बाहर रहकर पढ़ लेगा। वो स्थितियाँ यहाँ दिख रही हैं। ये दिखती हैं राहु केतु में 5 अगस्त 22 से, यानी एडमिशन तो हो रहा है कहीं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। प्राइवेट तौर पर ही दिख रहा है, कोई सरकारी तौर पर या कोई कंपटीशन क्रैक करके नहीं दिख रहा। चिंता का विषय शुरू होता है अगस्त 2022 से, कि राहु में जब शुक्र की दशा आएगी तब इस बच्चे को कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। वो यहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है बार बार। उस चीज़ से बचाना होगा, वो समय इनके लिए काफ़ी कठिन होगा, अगस्त 22 से अगस्त 25। तो जहाँ तक बात है, मंगल जैसा प्लेनेट जो शनि की राशि में है और बुध बृहस्पति से दृष्ट है, तो एजुकेशन तो टेक्निकल हो रही है। वो BBA भी हो सकती है, वो BCA भी हो सकती है, वो कंप्यूटर रिलेटेड कोई कोर्स हो सकते हैं, वो तो यहाँ साफ तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कोई बेटर नहीं दिखाई दे रही। अब आपने कहा प्रगति निवास स्थान पे होगी या कहीं और, स्थान का नाम बताएं, दिशा बताएं। भाई साहब नाम तो देखिए पॉसिबल नहीं है बताना, नाम तो कोई नहीं बता सकता, बात है दिशा बताने की। हाँ, राहु जैसा ग्रह पश्चिम दिशा का मालिक होता है, उसी की दिशा चल रही है आपको। ये जो कैलकुलेशन है दिशा वाली, ये शास्त्र में लिखी हुई है, लेकिन अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ये सटीक नहीं उतरती। फिर भी आपने पूछा तो मैंने बता दिया, इसको आप कन्फर्म ना माने। जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ बच्चे का उदय हो रहा है। अगर आपको उत्तर दिशा या पूर्व या दक्षिण में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरी बात को इग्नोर करके आप उस स्थान पे बच्चे को भेजिएगा। दूरी मुझे दिखती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि राहु देखिए 12 यहाँ है और राहु भी अभी 2029-28 तक इसी राशि में है, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर व्यक्ति कुछ तरक्की करेगा। माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, माता होती है चंद्रमा, पिता होता है सूर्य। चंद्रमा इस कुंडली में ठीक ठाक अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य कुंडली के 8वें घर में बैठा है। इसका मतलब है पिता से संबंध कोई ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रहे। माता से ठीक है,
पत्नी से संबंध कैसे रहेंगे उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था जब इनकी शादी के बारे में बात की थी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, खुद का हेल्थ इश्यूज, देखिए छठे में राहु हो तो कोई ज़्यादा बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं आते, लेकिन गलत आदत, गलत संगत, फिजूल खर्ची, झगड़ा झंझट, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर कुछ गलत कार्यों में रत हो जाना, उनसे इस व्यक्ति को बचना होगा। क्योंकि मैं अभी अगस्त 22 तक तो चलो ठीक है कर लेगा अपने आप, औसत तौर पे पढ़ाई कर लेगा, चला जाएगा, लेकिन अगस्त 22 से अगस्त 25 का जो राहु शुक्र का पीरियड होगा ना, वो इस कुंडली के लिए एक चिंता दर्शाने वाला समय है कि व्यक्ति कुछ गलत करके या अपने आप अपनी हानि करके कुछ बड़ा नुकसान ना कर ले, वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब दिए मैंने आपके। इस कुंडली का यदि मैं उदय की बात करूं 2028 से पहले इस कुंडली का लिए मैं बहुत कुछ अच्छी बात नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 2028 के बाद जब इनको बृहस्पति की दशा आएगी तब इनके जीवन में सडन अचानक से प्रगति के समय आएंगे, जिसमें व्यक्ति स्वयं के बल पर अच्छी खासी प्रगति करेगा। राहु की दशा तक इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए 2028 तक, लेकिन जब इनको बृहस्पति की दशा आ जाए 2028 के बाद इनको नौकरी छोड़ के काम में लग जाना चाहिए, यानी स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। लेकिन 2028 तक ये हॉरोस्कोप एक संघर्ष करने वाली हॉरोस्कोप है। अब बात आती है कि कुछ उपाय रेमेडीज़ करें जिससे व्यक्ति को फ़ायदा हो। सबसे पहला उपाय बच्चा करेगा हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना, हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना और सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ रोजाना। सप्तश्लोकी दुर्गा मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो पहले हनुमान चालीसा फिर सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, ये इस बच्चे को रोजाना करना है। शुक्रवार के दिन बर्फ़ी का, बताशे का या कोई भी सफ़ेद प्रसाद लेके माता रानी के मंदिर में जाना है, अपने हाथ से माता रानी को भोग लगवाना है और वहाँ उनसे जाके कहना है माता रानी मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे कार्य में तरक्की दो, मुझे अच्छी शिक्षा दो। ये हर शुक्रवार का प्रसाद ये चढ़ाएंगे और 2 पूजा जो हनुमान चालीसा सप्तश्लोकी दुर्गा बताइए वो इनको रोज़ाना करनी होंगी। जहाँ तक किसी रत्न की बात है, मैं अभी ने किसी रत्न पहनाने की सलाह आपको नहीं दूंगा। तो ये था आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब, हॉरोस्कोप का एनालिसिस। जो सावधानियाँ बताइए उन पर ध्यान दीजिएगा। इस बच्चे को स्वयं ये कुंडली का वीडियो सुनना चाहिए, जिससे उसको पता लगे कि तुमको आने वाले जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। नमस्कार।